आजकल सोशल मीडिया पर नए नए ऑडिशन कॉल्स आते हैं। कोई कहता है वेब सीरीज के लिए मौका है, कोई एड शूट के लिए ऑडिशन लेता है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन सपनों का गलत फायदा उठाते हैं। ऐसा ही एक शॉकिंग केस सामने आया। आपने रोहित आर्या केस तो सुना ही होगा, मैं इसी केस की बात कर रहा हूं। इस केस ने सबको हिला दिया। उसने ऑडिशन के नाम पर बच्चों को ही बंदर बना लिया। रोहित आर्या खुद को एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर और एक्टिंग कोच बताता था। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली कि एक बड़े वेब प्रोजेक्ट के लिए बच्चों की जरूरत है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर ऑडिशन देने के लिए पवई के आरए स्टूडियो में पहुंचे, लेकिन वहां जो हुआ उसने सबका दिल दहला दिया। 100 बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, उनमें से 80 बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया। केवल 20 बच्चों को ही सिलेक्ट किया गया। जैसे ही बच्चे अंदर गए, दरवाजे बंद कर दिए गए। कहा गया कि अब शूट शुरू होने वाला है। उसने बच्चों को डरने की एक्टिंग करने के लिए कहा। पहले वो कहता रहा कि सब कुछ वेब सीरीज के लिए हो रहा है, शूटिंग हो रही है, लेकिन कुछ देर में बच्चों को एहसास हुआ कि असली ऑडिशन नहीं है। कुछ बच्चों को डराया गया, कुछ को रोका गया। फिर सामने आया कि ये पूरा फेक ऑडिशन सेटअप था। असल में रोहित आर्या की अपनी शिकायतें थी और उसने सरकार का ध्यान खींचने के लिए ये सब किया। वैसे ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि असली कहानी क्या थी, वो क्या चाहता था। इस दौरान बच्चों और उनके पेरेंट्स पर जो बीता वो किसी बेहद डरावनी फिल्म से कम नहीं था। वो शीशे की उस बिल्डिंग के नीचे खड़े थे, यहां उनके बच्चे कैद थे। वो खिड़कियों में से अपने बच्चों के हाथों को देख रहे थे जो हेल्प के लिए हाथ हिला रहे थे। जैसे ही उनको एहसास हुआ कि अंदर बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, तब उन्होंने पुलिस को कॉल की। इस घटना ने एक बहुत बड़ा सबक दिया कि ऑडिशन के नाम पर किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे वो बड़े प्रोडक्शन हाउस का नाम ले या किसी नॉन डायरेक्टर का रेफरेंस दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। वैसे तो मेरे पास ऐसे कई केस आते रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले मेरे पास ऐसा ही एक केस आया था जिसे मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस केस में ऑडिशन के नाम पर किसी नए एक्टर को लूटा गया था। ऑडिशन के नाम पर धीरे धीरे उससे 20 लाख रुपए ले लिए गए। बार बार उसे कहा गया कि उसे बड़ी वेब सीरीज में काम दिया जाएगा, लेकिन वो पैसा देता रहा पर रोल का मौका कभी नहीं मिला। जब उसने ठगों का सामना किया तो वो उसे डराने धमकाने लगे। फिर उन्होंने फोन बंद कर दिए। वो लड़का इतना डर गया था कि फिल्मों के नाम से ही उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने उसे कई हफ्तों तक काउंसलिंग दी, फिर उसके पेरेंट्स को बुलाकर सब कुछ बताया जो कि उस लड़के ने अभी तक नहीं बताया था। पेरेंट्स को भी काउंसलिंग दी कि वो उसे पैसे बर्बाद करने का ताना ना दे, उससे प्यार से पेश आए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो तो खुद विक्टिम है, इसलिए उसे कल्प्रिट जैसा महसूस ना कराएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सपनों की राह पर चलते हुए खुद को फेक ऑडिशंस, फ्रॉड और अनसेफ सिचुएशन से बचा सकते हैं, ताकि आपका हर ऑडिशन एक मौका बने, खतरा नहीं। मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिनको अपनाकर आप सेफ रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Detective Guru